नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब मंदिरों की दानपेटी तथा भगवान के आभूषणों पर चोरों की नजर। चंडिका माता मंदिर तथा पंचमुखी महादेव मंदिर में चोरी की घटना से मची खलबली। शहर का राजेश्वर सेतु परिसर बन गया डंपिंग ग्राउंड। बड़े प्रमाण में परिसर में लाकर डाला जा रहा कचरा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग। अकोला बस स्थानक पर भीड़ का लाभ उठाने चोर व जेब कतरे सक्रिय। 2 यात्रियों की जेब साफ करते हुए मोबाइल व नगद राशि जेब कतरों ने की पार। वाशिम के मालेगांव में 15 साल की नाबालिग पर अत्याचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में पेयजल की समस्या भीषण। पेयजल के लिए महिलाओं ने खाली बर्तन व मटके लेकर किया रास्ता रोको आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। अकोट तहसील अंतर्गत आने वाले देवरी गांव के प्रसिद्ध पंचमुखी महादेव मंदिर में चोर आ गया। चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश करते हुए मंदिर की दान पेटी फोड़कर तथा मंदिर के भीतर रखी पूजा की सामग्री पार करने की घटना सामने आने के बाद गांव में एक ही खलबली मच गई है। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण परिसरों में मवेशियों की चोरी के साथ साथ अब चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अकोट तहसील के देवरी के प्रसिद्ध पंचमुखी महादेव मंदिर के भीतर चोरी की घटना सामने आने से गांव में एक ही खलबली मच गई है। अज्ञात चोर ने महादेव मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगा कैमरा तथा दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। मंदिर में रखी दान पेटी चोर उठाकर बाहर ले गया। विशेष बात यह कि यह दान पेटी इतनी भारी है कि 2 लोगों से भी नहीं उठ सकती है। बावजूद इसके अज्ञात चोरों ने यह दान पेटी मंदिर के बाहर एक खेत में ले जाकर तोड़कर भीतर की राशि पार कर दी। चोर इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने भगवान के स्नान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तांबे की बकेट तथा तांबे का लोटा भी चुरा कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक लैब तथा श्वान पथक को भी बुलाया था। पुलिस श्वान देवरी गांव के मुख्य रास्ते पर जाकर शांत हो गया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की जानकारी मिल रही है। चोरी की वार्ता गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में नागरिक मंदिर के पास पहुंचे थे। मंदिर की दान पेटी में ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसके चलते गिनी चुनी राशि पर ही चोर को समाधान मानना पड़ा। जल्द इस चोरी में शामिल चोर पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास पुलिस ने जताया है। मंदिर के भीतर लगी दान पेटी अत्यंत मजबूत तरीके से फिट की गई थी। बावजूद इसके इन चोरों ने यह दान पेटी बाहर कैसे निकाली, यह सवाल गांव के नागरिक कर रहे हैं। भले ही महापालिका प्रशासन द्वारा शहर में कचरा संकलन योग्य तरीके से होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। अब यही देखिए, पुराना शहर के राजेश्वर सेतु के पास नागरिक बड़े प्रमाण में कचरा लाकर डाल रहे हैं, जिसके चलते इस परिसर को डंपिंग ग्राउंड का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। अकोला शहर में घर घर से कचरा संकलन करने के लिए महापालिका की घंटा गाड़ी व्यवस्था संचालित की गई है, जिसके लिए नागरिकों से प्रति माह 50 रुपए शुल्क लिया जाता है। हालांकि यह व्यवस्था अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। आरोप है कि केवल शुल्क देने वाले नागरिकों के घरों से ही कचरा उठाया जाता है, जबकि जिन नागरिकों ने शुल्क नहीं दिया उनके घरों के सामने घंटा गाड़ी रुकती ही नहीं है। इस कारण ऐसे घरों का कचरा खुले स्थानों पर फेंका जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और आसपास के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह दुर्गंध, अस्वच्छता, मच्छरों का प्रकोप तथा बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि भारी टैक्स चुकाने और अलग से 50 रुपए मासिक शुल्क देने के बावजूद यदि स्वच्छता की समस्या बनी रहती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है।
पुराना शहर के राजेश्वर सेतु परिसर में इतने बड़े प्रमाण में नागरिक कचरा लाकर डाल रहे हैं कि मानो इस परिसर को डंपिंग ग्राउंड का स्वरूप प्राप्त हो गया है। इससे आसपास रहने वाले लोगों तथा रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, इन स्थानों पर जमा कचरा कई दिनों से साफ नहीं किया जा रहा है, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। नागरिकों ने मांग की है कि महापालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान दे तथा इस परिसर में अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे तथा कचरा संकलन व्यवस्था को प्रभावी और समान रूप से करे ताकि शहर में स्वच्छता बनाई जा सके। लाखों रुपया खर्च करके मोरना नदी को साफ किया गया, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे राम सेतु जो पुल है, यहाँ पे पूरा अघोषित डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। लोग यहाँ पर कचरा ला कर डाल रहे हैं। अभी बारिश आने वाली है, अगर ये सही ढंग से अभी से साफ़ नहीं किया गया तो यही कचरा बाढ़ का खतरा भी बन सकता है, क्योंकि ये कचरा जब अगर नदी में अटक गया, यहाँ पे पुलों में अटक गया, क्योंकि इसकी भी पूरी साफ़ सफाई नहीं हुई। यहाँ पे ब्रिटिश कालीन पुल भी है जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी पूरा डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, उसकी भी साफ़ सफाई अभी तक नहीं की गई है। इसके चारों ओर से सिर्फ आपको कचरा कचरा और गंदगी ही नज़र आएगी। साथ में यहाँ पे असदगढ़ किला है जो धरोहर है हमारी, लेकिन उसके आसपास अगर हम देखें तो सिवाय गंदगी के कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसकी तरफ प्रशासन कब ध्यान देगा, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही है, जिसके चलते नए बस स्थानक पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ का लाभ उठाने के लिए नए बस स्टैंड पर कुछ जेब कतरे सक्रिय हो गए हैं। आज सुबह अकोला शहर के नए बस स्टैंड पर दरियापुर जाने वाली बस में चढ़ते समय 2 यात्रियों की जेब से पैसे तथा मोबाइल पार करने की घटना सामने आई है। अकोला शहर के डाबकी रोड निवासी डॉक्टर जानराव सावणकर जब दरियापुर जा रही बस में चढ़ रहे थे, तब उनकी जेब से 4,800 रुपए नगद किसी अज्ञात चोर ने गायब कर दिए। वहीं मुंबई निवासी राजू वानखड़े नामक के एक व्यक्ति जो अकोला शहर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए थे, उनकी पैंट की जेब से 83,330 रुपए कीमत का महंगा सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन उसी बस में चढ़ते समय किसी ने निकाल लिया। जैसे ही दोनों यात्रियों को इस बारे में पता चला, वे तुरंत दरियापुर एसटी से उतरकर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। यात्रियों ने बताया है कि जिस जगह दरियापुर बस खड़ी रहती है, वहां एसटी प्रशासन की तरफ से कोई सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं की गई है। यात्रियों का कहना है कि अगर एसटी प्रशासन ने उस जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया होता तो पुलिस इस घटना में चोरों की तुरंत जांच कर सकती थी। आगामी खरीफ सीजन में अकोला जिले के किसान बीज और खाद खरीदने के लिए अकोला शहर के बाजार में आते हैं और उनका सफर महामंडल की बसों से ही होता है। अगर उस समय अनजाने में ऐसी कोई घटना होती है तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह देखते हुए बस स्टैंड परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बस स्टैंड परिसर में बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसी मांग यात्रीगण कर रहे हैं। वानखडे आहे। मी माझ्या नातेवाईकाकडे खडकी येथे पाहुणा म्हणून आलेलो आहो। सकाळी मी दर्यापूरला जाताना अकोला दर्यापूर गाडी क्रमांक 9471 त्याच्यामध्ये गाडीमध्ये चढताना माझा मोबाईल 84,000 रुपयाचा मोबाईल होता, तो अज्ञात चोरट्याने चोरला आहे। मी सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केलेली आहे। मी ज्येष्ठ नागरिक जे आज सावंतकर राहणार अकोला, सकाळी काही कामानिमित्त दर्यापूरला निघालो असता बस स्टँडवर बसमध्ये चढताना माझ्या खिशातील 4,800 रुपये कोण्या अज्ञात व्यक्तीनं चोरले। बसमध्ये बसताना माझ्या लक्षात आलं। लगेच बसमधून उतरल्यानंतर मी बघितलं की आपले पैसे चोरीला गेले। मी सिव्हिल लाईनला तक्रार केली। असं प्रकार इतरांसोबत होऊ नये आणि त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असतानाही CCTV कॅमेराचा अभाव दिसून आला। आम्ही शोधलं, पण त्या कॅमेऱ्यामध्ये जी बस होती ती आम्हाला दिसली नाही।
वाशिम के मालेगांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वाशिम के मालेगांव पुलिस स्टेशन के तहत एक गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 साल की नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। इस दौरान जब पीड़िता इलाज के लिए एक अस्पताल गई, तब अस्पताल की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची थी। पुलिस को शिकायत मिलते ही पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मालेगांव पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 15 साल की लड़की पर हुए अत्याचार से जिले में संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है और इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया है। घटना को लेकर मालेगांव के पुलिस निरीक्षक राजेश खेरडे ने जानकारी दी। दिनांक 27/5/2024 रोजी मालेगाव पोलीस स्टेशन येथे एक तक्रार प्राप्त झाली। त्यानुसार एका 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करून ती गर्भवती राहिल्याची तक्रार होती। त्या अनुषंगाने मालेगाव पोलीस स्टेशन येथे CR नंबर 373 कलम 64(2) भारतीय न्याय संहिता तसेच पोस्को ॲक्ट कलम 468(12) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासात आरोपींना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे। वाशिम जिले के जामरून नावजी की महिलाओं पर पानी के लिए दरबदर भटकने की नौबत आ गई है। पेयजल न मिलने से महिलाओं ने परेशान होकर आज वाशिम रिसोड राज्य मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन किया। जब तक पानी नहीं मिलता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसी चेतावनी इस अवसर पर महिलाओं ने दी। ग्रामीण परिसरों में जल किल्लत की समस्या काफी गंभीर हो गई है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं वह वाशिम जिले के जामरून नावजी गांव की महिलाओं, पुरुष तथा बच्चों का है। पेयजल न मिलने से आक्रामक कदम उठाते हुए गांव की महिला तथा नागरिकों ने आज क्रांतिकारी किसान संगठन की अगुवाई में वाशिम रिसोड राज्य मार्ग पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक तरफ तेज धूप है, वहीं दूसरी तरफ नावजी गांव के महिला, पुरुष तथा बच्चों को हाथों में पानी के बर्तन तथा मटके लेकर आंदोलन करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से गांव में जलापूर्ति न होने के कारण एक मटका पानी के लिए महिलाओं को दर बदर भटकना पड़ रहा है। गांव के सरपंच, ग्राम सेवक आदि के पास बार बार मांग करने के बावजूद भी पानी नहीं मिलने पर आज महिलाओं ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने वाशिम रिसोड राज्य मार्ग जाम करके अपना गुस्सा जाहिर किया। इस सड़क जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। आंदोलन के दौरान महिलाओं का आक्रोश दिखाई दिया। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी महिलाओं ने दी। हालांकि यह देखना अहम होगा कि क्या आंदोलन करने के बाद भी इन महिलाओं को पानी मिलेगा या नहीं। आम्ही रस्ता रोको आहे आमच्या गावची पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी केलेला आहे, कारण आम्हाला आमच्या एरियामध्ये पाण्याची सुविधा नाहीये। आम्ही ग्रामसेवकला फोन करतो, ग्रामसेवकला आम्ही फोन करून विचारतो की पाण्याचं नियोजन करा, तर आमचा ग्रामसेवक आमचा फोन उचलत नाहीये। पोलीस पाटलाला काही काळजी नाहीये आणि सरपंच सध्या कुठला अधिकारी आहे आम्हाला माहिती नाहीये। आमदार खासदाराला काही काळजी नाहीये की या गावात पाणी आहे का नाही म्हणून। आता आम्ही रस्ता रोको करण्याशिवाय आमच्याकडे त्यांनी पर्यायच ठेवलेला नाहीये। आमच्याकडे एकच पर्याय आहे, रस्ता रोको, आणि याच्यामध्ये जर आम्हाला पाण्याची सुविधा यांनी करून दिली नाही तर आम्ही याच्याही पेक्षा मोठं आंदोलन करू आणि त्याला जबाबदार पोलीस प्रशासन, सगळं टोटल प्रशासन राहील। त्याला जे काही प्रशासन आहे, सरकार, सगळे आमदार, खासदार, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील जे काही आहेत, मत मागायला सगळे येतात। मत मागायला तर हात जोडू येतात, मग काम करायच्या वेळेस त्यांना काय होते, कामाचं कोण लक्ष देणार? मत मागायला सगळ्यांनाच पाहिजे, मग सुविधा कोण देणार आहे, कोण करणार आहे? जीवन में सफल होने के लिए सभी छात्रों ने शिक्षा पर एकलव्य जैसा लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए, जिसे जीवन में यश निश्चित प्राप्त होगा। ऐसा मार्गदर्शन श्री नागोरावजी लोटे ने किया। शहर के नीमवाड़ी परिसर स्थित पत्रकार भवन में आयोजित 10वीं और 12वीं के गुणवंत छात्रों के सत्कार समारोह में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन मराठा सेवा मंडल की ओर से किया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मराठा समाज के 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सत्कार समारोह मराठा सेवा मंडल की ओर से बुधवार 27 मई को शाम 6 बजे आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में सर्वश्री प्रशांत जी जानोलकर, गजानन थिटे, सुधीर मांडवे, अनिल बिडवे, सीए श्याम माहेश्वरी, मराठा सेवा मंडल के अध्यक्ष मुरलीदादा सटाले, मारुतीराव भगत, सूर्यकांत अंधारे, कैलाश गाडवे, गोविंदराव मांडवे, कैलाश दलवी, रितेश मिर्जापुरे, राजेश भाऊ मोरे, मनोज चौहान, पंडित चौधरी, गणेश गिराम, प्रदीप लुगडे, सुनील चौहान, नारायणराव गारोले, गोविंदराव मांडवे, चंद्रकांत पन्हालकर, गजानन थिटे, गजानन देव, कैलाश दलवी, संजय केंदले, कैलाश गाडवे, आशिष जाधव, सूर्यकांत चौहान, प्रवीण शिंदे, विपुल माने, बंटी सटाले, उमेश जरांगे, संभाजी खेड़कर आदि उपस्थित थे। कुलदेवता तुलजा भवानी माता, जिजाऊ माँ साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अतिथियों के हाथों पूजन करने के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। उपस्थित सभी मेधावी छात्रों को मराठा सेवा मंडल की ओर से अतिथियों के हाथों नगद पुरस्कार तथा भेंट वस्तु देकर उनका सत्कार किया गया। आगे जीवन में सफल होने के लिए हमें जो उत्तम मार्गदर्शन किया गया, इसके लिए मराठा सेवा मंडल के आभारी है। ऐसी प्रतिक्रिया उपस्थित छात्र तथा उनके अभिभावकों ने दी। जगन्नाथ पगावले मराठा संघ यांच्याकडून जे 10वी आणि 12वीच्या यांनी चांगले अंक प्राप्त केले त्याच्यासाठी खूप सुंदर कार्यक्रम असा ठरवला आहे. त्यांना पहिला क्रमांकाला 5,000 दुसऱ्यांना 3,000 दुसऱ्या क्रमांकाला 2 रुपये पण एकही असा विद्यार्थी नाही ज्यांना त्यांनी निराश केलं नाही. त्यांनी सगळ्यांना बोलवलं, सगळ्यांना निराश केलं नाही व पालकांसाठी त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली आहे. खूप छान असा प्रोग्राम कार्यक्रम एकदम चांगल्या प्रकारे झाला आणि खूप सन्मानजनक झाला. असा कार्यक्रम हा नेहमी दरवर्षी होत आहे. याबद्दल आम्ही मराठा समाजातर्फे त्यांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि आमच्या पाल्यांना असं आम्हाला एक चांगलं स्टेज दिली, आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन मिळालं आणि हे सर्व कार्यक्रम यथोचित पार पडला. याबद्दल मी मंडळाचे दक्षिणी महाराष्ट्र मराठा सेवा महिला मंडल की अध्यक्ष सौ माधुरी बिड़वे, उपाध्यक्ष सौ शारदा सटाले, मंगला जाधव, शीतल मनोज चौहान, सुनीता दलवी, इंदिरा आवटे, सुनंदा थिटे, शीतल सुनील चौहान, सारिका नाईक नवरे, कमल देव, कल्पना जाधव, कविता गुंजाल, रोहिणी मोटे आदि महिला पदाधिकारी ने छात्रों का सत्कार कर उन्हें भविष्य में यशस्वी होने के लिए शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी समाज बांधवों के लिए स्नेह भोजन की व्यवस्था की गई थी। अत्यंत सुंदर व पारिवारिक तरीके से संपन्न इस कार्यक्रम की सभी ने प्रशंसा की। छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसी जानकारी मराठा सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री मुरलीदादा सटाले द्वारा दी गई। मराठा सेवा मंडळ अकोला ही सामाजिक संस्था असून समाजासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे। आज आम्ही समाजातील 100 ते 150 विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा आयोजित केला होता। ज्यांनी 10वी व 12वी मध्ये अतुल्य यश प्राप्त केले असे विद्यार्थी आज आमच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते व त्यांच्या सोहळ्याचे आमचे हे 42 वर्ष आहे। आम्हाला असा आनंद होतो की समाजात आज आपण जो कार्यक्रम राबवतो यामुळे विद्यार्थ्यांचं मनोबल वाढते व समोर त्यांना प्रोत्साहन मिळते। कारण की जीवनात म्हणजे कसं सत्कार हा खूप महत्त्वाचा असतो। अगर समजा तुम्ही कोणाला प्रोत्साहन देता तर भविष्यात तो समोर जाऊन खूप मोठा व्यक्ती बनू शकतो, खूप मोठा अधिकारी बनू शकतो। तरी आम्ही दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करत होतो। या कार्यक्रम सोहळ्याला आज आमच्या समाज बांधवांनी 250 ते 300 समाज बांधव आपल्या पाल्यासह उपस्थित होते। वाशिम अकोला हाईवे पर चिचखेड़ फाटा के पास एक तेज रफ्तार अर्टिका कार सड़क हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई तथा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार वाशिम अकोला रोड से जा रही एक अर्टिका कार के ड्राइवर का चिचखेड़ फाटा के पास गाड़ी पर से कंट्रोल खो गया। परिणाम स्वरूप यह कार डिवाइडर से जा टकराई। यह हादसा इतना भयानक था कि टक्कर के कारण अर्टिका कार का अगला और साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक्सीडेंट होते ही हाईवे से गुजर रहे स्थानीय नागरिक और दूसरे वाहन चालकों ने घायल ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को तुरंत इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया
और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। हादसे के बाद कार हाईवे के बीच में क्षतिग्रस्त होने से दोनों तरफ का यातायात ठप हो गया था और रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को किनारे किया। उसके बाद रास्ते का यातायात सुचारू हुआ। वाशिम अकोला हाईवे पर लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं से यात्रियों में डर का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि चिचखेड़ फाटा जैसे खतरनाक मोड़ पर वाहन चालकों को गति पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पुलिस इस हादसे की आगे की जांच कर रही है। अकोला जिले के चंडिकापुर की प्रसिद्ध चंडिका माता मंदिर में अज्ञात चोर माता का चांदी का मुकुट लेकर फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। अकोला जिले के चंडिकापुर में चंडिका माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर लाखों भक्तों का श्रद्धा स्थान है। इस मंदिर में अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने की घटना सामने आने से गांव में एक ही खलबली मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चोर ने मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश किया। दोपहर में मंदिर में भक्तों के भीड़ न होने का लाभ उठाते हुए इस चोर ने माता रानी के सिर पर रखा आधा किलो वजन का चांदी का मुकुट गायब कर दिया। चोरी करने के बाद चोर माता रानी के चरण स्पर्श करता भी दिखाई दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई है। किसानों की औसत रूप से कर्ज माफी तथा दिव्यांग बांधवों की विविध प्रलंबित मांगों की ओर शासन तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से वाशिम शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किसानों और दिव्यांगों की अलग अलग मांगों को लेकर वाशिम के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इस आंदोलन में मनसे के पदाधिकारी, किसान और दिव्यांग लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन के कारण कुछ देर के लिए इस सड़क का यातायात बाधित हो गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किसानों और दिव्यांगों की अलग अलग प्रलंबित मांगों को लेकर वाशिम शहर के डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, दिव्यांगों को हर महीने 6,000 रुपए मानदेय दिया जाए तथा किसानों और दिव्यांगों की अन्य प्रलंबित मांगों को तुरंत हल किया जाए आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में मनसे के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और दिव्यांग लोग शामिल हुए। आंदोलन के कारण बाबा साहेब आंबेडकर चौक से पाटनी चौक तक सड़क पर ट्रैफिक बाधित रहा और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। आंदोलन को लेकर मनसे पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। जय महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आंबेडकर चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे। यामध्ये शेतकऱ्याची संपूर्ण कर्जमाफी झाली पाहिजे, दिव्यांगांना 6,000 मानधन भेटलं पाहिजे, तात्पुरत्या दिव्यांगांना संजय गांधी योजनेचा लाभ मुदत संपेपर्यंत देण्यात यावा, तसेच 200 स्क्वेअर फूट जागा ही दिव्यांगांना देण्यात यावी। या सर्व आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन दिनों दरियापुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई धड़ल्ले से चल रही है। शहर के सैनिक कॉलोनी परिसर में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। आगामी बारिश को देखते हुए यह कार्रवाई रद्द करनी चाहिए। इस मांग को लेकर पूर्व सैनिक तथा उनके परिजनों ने शिवसेना, शिंदे गुट तथा वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों के साथ नगर पालिका के मुख्य अधिकारी से भेंट की। दरियापुर शहर में बढ़ता अतिक्रमण तथा बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रास्ते का अतिक्रमण हटाने के बाद अब जिन परिसरों में रास्ता, नालियां, धापा आदि बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उन परिसरों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दरियापुर शहर के सैनिक कॉलोनी परिसर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कार्रवाई से घबराए पूर्व सैनिकों के परिजनों ने पूर्व सैनिक तथा विधवा महिलाओं का अतिक्रमण न हटाए, इस मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी तथा शिवसेना शिंदे गुट के नेता विजय चोरपगार तथा गोपाल अरबट के नेतृत्व में दरियापुर नगरपालिका के मुख्य अधिकारी डॉक्टर विकास खंडारे से मुलाकात की। आगामी बारिश के दिनों को देखते हुए यह कार्रवाई रद्द करनी चाहिए।
पूर्व सैनिकों का विचार कर उन्हें राहत देनी चाहिए, ऐसा आह्वान इस अवसर पर दोनों नेताओं ने करते हुए मुख्य अधिकारी को निवेदन सौंपा। आपल्यासोबत या ठिकाणी शिवसेना नेते गोपाल पाटील अरबट आहेत. सैनिक कॉलनीतील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात त्यांनी अतिक्रमण काढू नये या संदर्भात दर्यापूर नगरपालिकेवर त्यांनी मोर्चा आणला होता. नुकतेच दर्यापूर नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी डॉक्टर विकास खंडारे यांच्याशी त्यांनी चर्चा केलेली आहे. तर काय चर्चा झाली आणि काय त्याच्यातून निष्पत्ती निघाला ते? आपल्या दर्यापूर शहरामध्ये 40 ते 50 वर्षापासून सैनिक कॉलनीमध्ये माजी सैनिकांचे घराचे बांधकाम झाले. आता अतिक्रमणाची मोहीम आल्यामुळे आपले इथले जे शिव आहेत यांनी माजी सैनिकांचे घरं पाडण्याची मोहीम राबवणं चालू केली होती. ते आम्हाला शिवसेनेला माहिती दिल्यावर शिवसेनेच्या वतीने आम्ही त्यांना काल कॉल करून त्यांना माहिती दिली की बाबा जर माजी सैनिकांच्या घराला जर हात लावला तर आम्ही शिवसेनेच्या वतीला आंदोलन करून आणि तुमची ते सगळी मोहीम बंद करू. चर्चा करत असताना अगोदर त्यांनी उलवडीचे उत्तर दिले, परंतु वंचित आणि शिवसेनाची आक्रमक भूमिका घेतल्यावर त्यांनी आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं की कुठल्याही माजी सैनिकाच्या घराला आम्ही हात लावू. या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते संजय सोरपोकार हे सुद्धा उपस्थित आहेत. संजय भाऊ, जर यानंतर सुद्धा त्यांनी अतिक्रमण काढलं तर काय आपली भूमिका राहणार? आमची भूमिका रस्त्यावर येऊन आम्ही ते अतिक्रम काढणारे जे लोक आहेत ते अतिक्रम काढणाऱ्या लोकांना हाणून पाडू. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या लोकांना निवडून दिलेलं आहे, जे नगरसेवक आहेत त्या नगरसेवकापैकी एकही नगरसेवक या लोकांच्या मदतीला धावून आला नाही. वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना गोपालभाऊ धावून आले. या लोकांनी वंचितकडे अर्ज केला की साहेब आमच्या घरी लोक पाडत आहेत. 2 दिवसा अगोदर या लोकांनी वंचित बहुजन आघाडी माझ्याकडे अर्ज केला. त्यामुळे आम्ही शिवसाहेबांना परवाच्या दिवशी पत्र दिलं आणि त्यांना सांगितलं की रोड हा 40 फुटाचा तुम्ही घ्या. आणि शिवसाहेबांनी हट्ट धरला होता की नाही मला 50 फुटाचा रोड करायचा आहे. परंतु आज त्यांनी आम्हाला एक लेखी आश्वासन दिलं आहे की अतिक्रमधारक माजी सैनिक यांच्या घराचे नुकसान होणार नाही याची पूर्ण जबाबदारी घेण्यात येईल. आणि ते लेखी दिल्यामुळं आम्ही हे आमचं जे आंदोलन आम्ही आज मागं घेतलेलं आहे, परंतु आंदोलन संपलेलं नाही. आम्ही आताही या सर्व माजी सैनिकांच्या अतिक्रमधारकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू. शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी. जिन परिसरों में रास्ता, नालियां जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां विकास कार्य करने हेतु अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसी जानकारी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी डॉक्टर विकास खंडारे ने दी. शहरात अतिक्रमणाची मोहीम गेल्या 5 दिवसापासून सुरू आहे. फक्त मुख्य रस्त्यांवर, चौकांमध्ये जी अतिक्रमण मोहीम होती ही बेसिकली या ठिकाणी अपघात झाले होते म्हणून करण्यात आली होती. आणि या ठिकाणी जे आहे ते विकासात्मक कामं म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही नागरिक राहतात त्यांना रोड, नाल्या, बेसिक फॅसिलिटीज ज्या त्या मिळाल्या पाहिजे. मग तिथं रोड बांधत असताना त्या ठिकाणी काही घरांचं अतिक्रमण उभे आहे, वॉल कंपाऊंड उभे आहे. त्यामुळे मग आम्हाला ते पाडणे भाग पडलं. आमची पण काही अशी इच्छा नव्हती. तर आताही प्रशासनाचा तो स्टँड त्या ठिकाणचं रोड आणि नालीचं जे काही बांधकाम आहे ते आम्ही पूर्णत्वास नेऊ. त्यामध्ये शक्यतो होईल तेवढे घरं कमीत कमी पडतील किंवा त्याचे नुकसान कमीत कमी होईल याची खबरदारी प्रशासन पूर्ण करेल. दर्यापूर नगरपालिकेच्या वतीने आणखीन कुठल्या मुख्य चौकातील अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे? सगळ्याच चौकामध्ये आजही आपली या क्षणाला आपल्याशी बोलत असताना आपली ती कारवाई सुरू आहे. कारण मग ज्या वेळेस कुठले मोठे सण येतात त्यावेळेस तिथून मिरवणुका निघतात, काही निवेदन द्यायचे असतील, मोर्चे असतील. आपले चौक म्हणजे काय की ते गर्दीचं ठिकाण असतं, त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं अतिक्रमण होऊ नये यासाठी प्रशासन नेहमी लक्ष राहणार. या निमित्तानं माझी आपले व्ह्युअर्स जे आहेत त्यांनी विनंती राहील की जे हे ॲक्सिडेंट पॉईंट आहे तर कृपया असं फक्त समज होऊ नका दे की ही मोहीम फक्त आतापर्यंत आहे. तो ॲक्सिडेंट पॉईंट जे आहेत ते कायमस्वरूपी तसेच राहतील याची खबरदारी प्रशासन घेईल. त्यामुळे कृपया पुन्हा त्या ठिकाणी तुम्ही अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करू नये एवढं आव्हान या निमित्तानं. या ठिकाणी आपल्यासोबत होते डॉक्टर विकास खंडारे, दर्यापूरचे मुख्य अधिकारी. यानंतरही अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरूच राहणार आहे. ज्या ठिकाणी मोठमोठे अपघात घडलेले आहेत अशा ठिकाणी अतिक्रमण करू नये अशी त्यांनी नागरिकांना विनंती केली आहे. धन्यवाद. मी संदीप मानकर, RRC नेटवर्क, अमरावती. अतिक्रमण कार्रवाई हटाने के दौरान वातावरण खराब ना हो तथा कानून व सुव्यवस्था कायम रहे, इस उद्देश्य को लेकर दरियापुर पुलिस स्टेशन के थानेदार सुनील वानखेड़े अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ बंदोबस्त पर तैनात थे. निवेदन देते समय पूर्व सैनिक तथा उनके परिवार के सदस्य तथा शिवसेना व वंचित बहुजन आघाड़ी के
कार्यकर्ता व पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अब मंदिरों की दानपेटी तथा भगवान के आभूषणों पर चोरों की नजर। चंडिका माता मंदिर तथा पंचमुखी महादेव मंदिर में चोरी की घटना से मची खलबली। शहर का राजेश्वर सेतु परिसर बन गया डंपिंग ग्राउंड। बड़े प्रमाण में परिसर में लाकर डाला जा रहा कचरा डालने वालों पर कार्रवाई की मांग। अकोला बस स्थानक पर भीड़ का लाभ उठाने चोर व जेब कतरे सक्रिय। 2 यात्रियों की जेब साफ करते हुए मोबाइल व नगद राशि जेब कतरों ने की पार। वाशिम के मालेगांव में 15 साल की नाबालिग पर अत्याचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। वाशिम जिले के ग्रामीण परिसर में पेयजल की समस्या भीषण। पेयजल के लिए महिलाओं ने खाली बर्तन व मटके लेकर किया रास्ता रोको आंदोलन। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।